प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं और किसान की फसल का बीमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद एनरोलमेंट पार्टनर का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब CSC VLE को अपनी ID यहाँ पे डालनी है, पासवर्ड डालने हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड डालने हैं और लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपका राज्य लेना है। राज्य लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान 2026 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। एप्लीकेशन वाले भाग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। तो या तो आप IFSC कोड से सर्च कर सकते हैं या फिर जानकारी भर के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस करेंगे तो IFSC कोड वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नो रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे राज्य आ जाएगा। फिर आपका जो बैंक खाता है जिसके साथ आप बीमा करना चाहते हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फिर आपका बैंक खाता कौन सी बैंक के अंदर है। तो यहाँ पे बैंक खाते का विवरण लेना है जिसके अंदर फसल बीमा योजना का आप क्लेम चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने जिला ले लिया, उसके बाद बैंक ले लूँगा, फिर ब्रांच ले लूँगा, फिर अकाउंट टाइप का सेविंग है या फिर लोन अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं और इसके जस्ट आगे वाले भाग के अंदर इन बैंक खाता संख्या को कंफर्म करना है। फिर जस्ट चेक पे क्लिक करना है, चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद अगर पहले से बीमा हो रखा होगा तो इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी, नहीं आती तो आपको फिलअप करनी होगी। आधार कार्ड नंबर, एग्री स्टैक फार्मर ID आ जाएगी, नाम आ जाएगा आधार कार्ड के अनुसार और बैंक खाते के अनुसार। फिर यहाँ पे रिलेटिव टाइप लेके रिलेटिव का नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर पे OTP नंबर भेज के इन मोबाइल फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे, उन OTP नंबर को जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आयु कितनी है वह आयु लिखनी है। एज वाले भाग के अंदर अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आयु, फिर जेंडर लेना है, फिर कैटेगरी लेनी है, फिर फार्मर कैटेगरी लेनी है और उसके बाद फार्मर टाइप स्मॉल माइग्रेट या फिर अदर किसान है। ये सब कुछ लेने के बाद यहाँ पे एड्रेस ले लेना है, स्टेट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज और फिर जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है और पिन कोड। तो ये सब कुछ जानकारी बिल्कुल सही लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये एड्रेस में ऐड कर चुका हूँ, बिल्कुल सही है। अब नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो डिक्लेयर नॉमिनी लेटर का जो ऑप्शन है नीचे देख सकते हैं, ये इनको अनचेक करना होगा और उसके बाद नॉमिनी का नाम लिखना होगा यहाँ पे, उसकी आयु और उसके बाद उसका फार्मर से क्या रिश्ता है और उसका एड्रेस और उसके बाद 7 कंटिन्यू पे पहुंच जाएंगे। इस वाले भाग के अंदर क्रॉप डिटेल यानी कि जो फसल की बुवाई की गई है उसकी जानकारी बननी है। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है जहां पे आपकी ज़मीन आई हुई है, फिर तहसील लेनी है, फिर गिरदावर सर्कल लेना है, उसके बाद पटवार हल्का लेना है आपको और उसके बाद आपको अपना विलेज लेना है। अब जो विलेज आपने लिया है उसकी जानकारी, इस विलेज के अंदर जो ज़मीन आई है उसकी जानकारी अगर किसी अन्य विलेज के अंदर है तो वो भी बाद में वापस ऊपर ये डिटेल्स चेंज करके आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग की गई एक से अधिक फसल है तो वो ले सकते हैं और रेशियो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग नहीं है, एक ही फसल है तो सबसे पहले फसल लेंगे, फिर कौन सी दिनांक को फसल की बुआई की गई थी वह दिनांक लेनी है कि इस दिनांक को मैंने अपने खेत के अंदर फसल की बुआई की थी। उसके बाद ओनर है, टैलेंट है वो लेना है, फिर प्लॉट नंबर यानी कि यहाँ पे खसरा संख्या जो होते हैं जमाबंदी पे आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट डिजिटल जमाबंदी डाउनलोड करनी है उसके ऊपर मिल जाएंगे। उसके बाद खाता संख्या लिखने हैं, ये भी जमाबंदी पे मिल जाएंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस खाते के अंदर जितने भी फार्मर हैं सभी आ जाएंगे। तो जिस फार्मर का फॉर्म भरे उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक फार्मर होगा तो एक ही फार्मर आएगा, कितनी ज़मीन है, कुल कितने इसके हिस्से में, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस देश तो देख सकते हैं पहले कोई अगर बीमा हो रखा तो यहाँ पे बताता है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से उसके हिस्से की ज़मीन वगैरह सब कुछ आ जाएगी। इंश्योर एरिया, सम इंश्योर हो गया, प्रीमियम कितने प्रतिशत है, फार्मर को कितना पेमेंट करना है और टोटल प्रीमियम कितना है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है कैलकुलेट होके। तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये जानकारी ऐड हो जाएगी। अब इसी किसान की इसी विलेज में और कोई खाता है तो वो यहाँ से आप वापस यहाँ पे देख सकते हैं उसी विलेज के अंदर वापस इसी प्रकार से भर के ऐड कर लो। दूसरे विलेज में दूसरा विलेज ले लो, दूसरे तहसील डिस्ट्रिक्ट में है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
एक बार सभी जानकारी ले ली तो दोस्तों देख सकते हैं इसके नेक्स्ट ईयर भी फसल बीमा करवाया था तो उसकी जानकारी इस प्रकार से आ रही है। तो अगर आप चाहे ऊपर जो जानकारी भरी वह नहीं भरना चाहते तो डायरेक्टली ये नीचे आके क्लिक टू फिल पे क्लिक करके भी फिलअप कर सकते हैं। तो अगर पहले बीमा हो रखा होगा तो उन्हीं के ये ऑप्शन आएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है फसल का विवरण, तो मैं क्लिक पे क्लिक नहीं करूँगा और ये फसल का विवरण ऐड हो चुका है। अब मुझे एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले बैंक की पासबुक अपलोड करेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर आप क्लेम्स आते हैं जो कि शुरुआत के अंदर आपने भरी थी, तो वो जस्ट यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ अपलोड पे क्लिक करके वेट करना है। जब तक सक्सेसफुली का मैसेज नहीं मिलता तब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता इस प्रकार से। तो ये हो चुका है। फिर वापस यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड यानी कि डिजिटल नई जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट करके आपको अपलोड करनी है, पुरानी यहाँ पे आपको नहीं करनी है वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वो भी डिजिटल साइन वाली ही करनी है, सादी जमाबंदी की नकल अपलोड नहीं करनी है, पहले से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो जाएगी लेटेस्ट जमाबंदी की नकल जो कि डिजिटल साइन वाली हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोइंग सर्टिफिकेट है जिसका फॉर्मेट इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। उस वीडियो को देख के सोइंग सर्टिफिकेट तैयार करना आप सीख सकते हैं। तो सोइंग सर्टिफिकेट का एक बार तैयार हो गया, ये पूरा का पूरा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अगर कोई भाड़े पे लेके ज़मीन करे तो टैलेंट सर्टिफिकेट डालना है, वरना फिर डायरेक्टली प्रीव्यू पे क्लिक करना है। टैलेंट सर्टिफिकेट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपकी खुद की ज़मीन है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। अब इसकी कंप्लीट डिटेल में जांच कर लेंगे कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है या फिर नहीं। अब अगर आपको लगता है कि सब कुछ जानकारी सही है, फसल का विवरण सही से ऐड हो चुका है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो चुके हैं, अब कोई भी कमी नहीं है, तो अंत में आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट डिटेल में करना होगा। तो मैं जस्ट सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपका प्रीमियम बनता है आपकी ज़मीन का वो यहाँ पे बता देगा। तो आपको अपने CSC ID के पासवर्ड डालने हैं कस्टमर के पेमेंट करने के लिए। तो आपको अपनी CSC ID के पासवर्ड डालने के लिए वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने CSC वॉलेट के पिन होते हैं उनको यहाँ पे दर्ज करने हैं, पे पे क्लिक करना है। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो प्रीमियम का पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होते ही ऑटोमेटिक आप बैक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे पॉलिसी है वह दिखाई देगी और उसको डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देना है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 का ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिसिप्ट दिखाई देती है, इसकी प्रिंट आउट जरूर देनी है। उसके बाद भी एक बार जैसे प्रिंट आउट दे दी इसका मतलब ये नहीं कि बीमा हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे देखते रहना है। कई बार ऑब्जेक्शन आता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन आता है तो तुरंत रिमूव करना है जिससे कि आपका फॉर्म आगे प्रोसेस हो सके और आपका जो भी पॉलिसी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो सके। तो अभी ओनली आवेदन हुआ है, पॉलिसी वेरीफाई नहीं हुई है और आपको स्टेटस देखते रहना। जब फाइनल वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद पॉलिसी डाउनलोड किस प्रकार से की जाती है उसका वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों।